वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस ई का जो है वो इलाज कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में आप उसी का इलाज जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की हेपेटाइटिस ई का इलाज है वो कैसे किया जाता है। हालिया मौजूदा वक्त में हेपेटाइटिस ई के इलाज के लिए जो कोई खास मेडिकल थेरेपीज, दवाई, मेडिसिन वगैरह जो वो मौजूद नहीं है। यानी ऑलमोस्ट अगर आपने बाकी वीडियोस भी मेरी सुनी हो तो तकरीबन 5 में से जो है वो 2-3 के लिए तो इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो इनसे बचने के लिए आप एहतियात जरूर कीजिए, एहतियाती तदाबीर जो है वो जरूर अपनाएं, क्योंकि इनका इलाज है वो वैक्सीनेशन से किया जाता है जो कि मौजूद नहीं है। क्योंकि हेपेटाइटिस की कुछ इकसाम के लिए वैक्सीनेशन मौजूद ही नहीं है, सो इनका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता है। तो हालिया वक्त में हेपेटाइटिस ई के इलाज के लिए कोई खास मेडिकल थेरेपीज या मेडिसिन वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है। क्योंकि हेपेटाइटिस ई जो है वो एक कम शदीद किस्म की बीमारी है, यानी कम सीवियर होती है और ये एक्यूट है। इन्फेक्शन जो है वो कम शदीद हमले वाला जो है वो होता है अगर इंसान को होगी तो। हेपेटाइटिस ई की बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है और जिन इफराद को जो है वो ये इन्फेक्शन होता है इनको जो है वो ज्यादा से ज्यादा आराम करने का मशवरा जो है वो दिया जाता है और इसके अलावा इसके साथ ज्यादा से ज्यादा पानी, फ्लूइड इस्तेमाल करने के लिए जो है वो कहा जाता है। अच्छी ग़िज़ा खाने के लिए कहा जाता है और शराब पीने से जो है वो मना किया जाता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन जो है वो हामला औरतों को, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको अगर हो तो उनकी जो है वो बहुत ज्यादा केयर और हिफाजत के साथ जो है वो इन औरतों की जो है वो अगर वो इलाज करवा रही हूँ या उनके गायना डॉक्टर को जो है अगर पता हो तो वो जो है इनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अलामत होने की सूरत में डॉक्टर जो होते हैं वो इनको जो है वो मुफीद मशवरा जो है वो दे पाते हैं। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो आप अपना रेगुलर चेकअप वगैरह जो है जरूर करवाते रहें ताकि किसी भी किस्म के बड़े मसले से जो है बचा जा सके। होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को छू दी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, इसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।